आप डरिए मत, अगर आपको प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, मत लीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती है बिकॉज इसमें लैक्टोज। हेलो एवरीवन, कैसे सभी आप लोग? मैं आपका इगोलू। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए। इस वीडियो में आप मेरे संग लास्ट तक बने रहना। मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोटीन होते हैं हमारे 3 टाइप के। नंबर फर्स्ट आपका कंसंट्रेट वे प्रोटीन, और नंबर सेकंड आपका आइसोलेट वे प्रोटीन, एंड नंबर थर्ड आपका हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। ओके, अब हम इन तीनों प्रोटीन्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके लिए मैंने 5 चीज़ों को चुना है और वो मैं आपको सब कुछ एक चार्ट के जरिए समझाऊंगा। बिकॉज जब मैं आपको चार्ट के जरिए समझाऊंगा तो आपको आसानी होगी इनमें डिफ्रेंशिएट करने में और समझने में। तो नंबर फर्स्ट है आपका प्रोटीन, और नंबर सेकंड आपका कार्ब्स एंड फैट, और नंबर थर्ड आपका लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं पता है आपको तो सुन लीजिए। लैक्टोज एक नेचुरल शुगर है जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि दूध दही वगैरह इनमें पाई जाती है। और आपका 4th पॉइंट है डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि पचाना। और नंबर 5th है आपका मेन, जो कि है प्राइस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे कंसंट्रेट वे प्रोटीन के बारे में। तो इसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 70 से 80% रहता है, और जो आपके कार्ब्स एंड फैट है वो कुछ मात्रा में रहते हैं, और लैक्टोज भी है वो भी कुछ मात्रा में रहता है। और जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो थोड़ी इसकी स्लो है और कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ी सी हार्ड। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज जो कार्ब्स एंड फैट और लैक्टोज है, इनकी वजह से, ये इनके मिले होने की वजह से हम इसे आसानी से पचा नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, जो कि है सबसे चीप, यानी कि जितने भी प्रोटीन्स हैं इनमें सबसे चीप प्राइस इसी की है। बिकॉज इसमें जो फिल्ट्रेशन मेथड है, मतलब जो फिल्टर किया गया है वो उतना ही किया गया है, जिसकी वजह से मशीन पावर कम लगने की वजह से और खर्चा कम आने की वजह से ये प्रोटीन हमें सस्ता पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आइसोलेट प्रोटीन के बारे में। तो इसमें जो प्रोटीन है वो 90 से लेकर 95% तक होता है, और इसमें जो कार्ब्स एंड फैट है वो लो होते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो होते ही नहीं है। और जो हमारा लैक्टोज है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है, नहीं तो ये भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से हम इसे पचा सकते हैं, बिकॉज इसमें जो लैक्टोज और कार्ब्स एंड फैट हैं वो बहुत कम है। और इसकी अब हम प्राइस की बात करें तो ये हमें कंसंट्रेट प्रोटीन से थोड़ा 2,500-3 हज़ार महंगा पड़ता है, बिकॉज इसमें जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से मशीन पावर ज़्यादा लगी है और खर्चा बढ़ा है। तो इसीलिए जो आइसोलेट प्रोटीन है वो महंगा पड़ता है। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के बारे में, जिसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 95% तक होता है, और कार्ब्स एंड फैट और लैक्टोज ये बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ओके, और जो हमारा इसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती है, बिकॉज इसमें लैक्टोज और कार्ब्स और फैट नहीं है इसकी वजह से। और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी महंगी ज़्यादा होती है इन सभी से, जो हमारे कंसंट्रेट प्रोटीन है और आइसोलेट, इनसे ज़्यादा महंगी होती है, बिकॉज इसमें फिल्ट्रेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो खर्चा आया है वो भी बढ़ा है, और इसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई है। ओके, यहाँ पर तो हमने बात कर ली इसके डिफ्रेंशिएट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए। तो आप ये समझिए, आप प्रोटीन किस लिए लेते हो? मसल बिल्डिंग के लिए ना। तो इसमें जो कंसंट्रेट और आइसोलेट और जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है वो तीनों ही मसल बिल्ड करते हैं और सेम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा मसल बिल्ड करता है या कोई कम मसल बिल्ड करता है। इसीलिए आपको कंसंट्रेट प्रोटीन आपको लेना चाहिए, बिकॉज वो एक तो चीप है, सस्ता है, और उसमें भी प्रोटीन होता है, थोड़ा कम होता है, कोई बात नहीं। और जो कार्ब्स एंड फैट है वो भी उतनी ही मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करना है तो मैं चाहता हूँ आप कंसंट्रेट प्रोटीन लीजिए। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसका जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आइसोलेट प्रोटीन के बारे में। ये प्रोटीन किनको लेना चाहिए? ये प्रोटीन उनको लेना चाहिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से गुजर रहे हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या मतलब है इसका, ये समझिए। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ना पचा पाना, और वो क्या नहीं पचा पाते, तो उसमें जो नेचुरल शुगर रहती है लैक्टोज, उसे नहीं पचा पाते। जो हमारा आइसोलेट प्रोटीन होता है इसमें लैक्टोज की मात्रा होती है बहुत कम, इसीलिए वो इजीली इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं और आइसोलेट प्रोटीन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के बारे में।
देखिए मैं इसे थोड़ा सा भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसमें आप पैसे फंसाना बिल्कुल वेस्ट है। क्योंकि है ना, देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है और इसका कोई मतलब नहीं है लेने का। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो आप आइसोलेट तक ही रुक जाओगे, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो तो कॉन्सेंट्रेट तक ही रुक जाओगे। तो आप इसमें पैसे आपको क्यों फंसाना है। और ये प्रोटीन बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसका जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है, जिसकी वजह से वो आसानी से इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो ये आपको कई बेबी फूड्स में भी मिलेगा, जो वे प्रोटीन वगैरह उनके लिए भी आते हैं बच्चों के लिए उसमें, ठीक। सो मैं लास्ट में आपसे एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो बात, ये सुनिए। बहुत से लोगों को ये प्रोटीन पाउडर से डर लगता है। अगर वो ले भी लेते हैं तो उनमें एक बात का ऐसा डर रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हो नहीं जाए, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सरसाइज है, उनकी जो डाइट है नेचुरल, वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मतलब एक भरम टाइप का पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नहीं होना होता है ना, वो मतलब वो भी हो जाता है। यानी कि बीमार नहीं हो रहे हो तो आप सोच सोच कर ही बीमार हो जाओगे। इससे अच्छा तो आप मत लीजिए, कोई बात नहीं है। आप अपना जो प्रोटीन है वो नेचुरल चीज़ों से कंज्यूम करिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो स्प्राउट से, आपके डेयरी प्रोडक्ट से, इनसे कंज्यूम कर लीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश और चिकन और मीट इनको भी ले सकते हो, इधर से भी कंज्यूम कर सकते हो। देखो जो प्रोटीन है ये कोई मतलब अलग से नहीं बनाया गया है, ये भी एक नेचुरल चीज़ों से ही बनाया गया है। जैसे कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको मशीन में प्रोसेस करके एक पाउडर की फॉर्म में तैयार किया गया है, तब जाके ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो पाते हैं। सो आप डरिए मत, अगर आपको प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, मत लीजिए। बट आप नेचुरल कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज प्रोटीन तो प्रोटीन ही है ना। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो अगर आपने इसे वीडियो को एंजॉय किया हो, अच्छे से समझा हो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। और आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए और सर्च करना गोलू ऑनलाइन फिटनेस, बिकॉज मैं वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपका भाई गोलू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।